शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अदील अहमद। आप देखें स्पेशल टीवी और मेरा प्रोग्राम हमेशा की तरह प्रोग्राम अवाम स्पेशल। प्रोग्राम अवाम स्पेशल ने हमेशा से मुआशरे की अक्कासी की है। प्रोग्राम अवाम स्पेशल ने हमेशा से आम आदमी की आवाज़ को बुलंद किया है। प्रोग्राम अवाम स्पेशल ने हमेशा से उस आवाज़ को हवा दी है कि जिसको छुपाने की भरपूर कोशिश की गई है। मैं अदील अहमद इस वक्त एक लोकल मार्केट में मौजूद हूँ और इस लोकल मार्केट में मौजूदगी का मकसद आपको ये बताना है कि एक आम आदमी अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर इस रियासत में कैसे करता है। क्योंकि अमूमन बेशतर प्लेटफॉर्म्स पर मैं देखता हूँ, आप भी देखते हैं कि लोग चीखें मारते हैं, रोते हैं और ये बताते हैं कि महंगाई इतनी हो गई है कि हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशंस के अखराजात हम पूरे नहीं कर सकते हैं, तालीम के अखराजात हम नहीं उठा सकते हैं, हम अपने बच्चों को भी काम करवाने पर मजबूर हैं। तो मैंने हमेशा वो तबका चुना है कि जिनको मैंने हमेशा बेशतर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर देखा है जो कि इस तरह की बातें करता है और फिर ये सारी चीज़ें बताता है। तो मैं अदील अहमद हमेशा एक आम आदमी की आवाज़ बना और मैं अदील अहमद हमेशा एक आम आदमी की आवाज़ को बुलंद करता हुआ जो है वो नज़र आया। तो आज भी मैं एक ऐसे इलाके में मौजूद हूँ कि जहाँ पर मुख्तलिफ़ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग तशरीफ़ लाते हैं, अपना कारोबार भी करते हैं और फिर ये सारे मामलात हैं कि जिनको ये लोग देखते हैं, चीज़ें डिसाइड करते हैं, मैनेज करते हैं, डिस्कस करते हैं और फिर अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को जो है वो सर्वाइव करते हैं। तो एक आम आदमी अपनी ज़िंदगी में किन मुश्किलात का सामना करता है, एक आम आदमी अपनी ज़िंदगी को किस तरह से सर्वाइव करता है, ये हमें एक आम आदमी बताता है। तो वजह यहाँ पर आने की ये है और मैं ये भी बताऊँगा कि जिस तरह से मैं माइक उठाकर अपनी टीम के साथ आता हूँ तो ऐवान बाला में नरम गद्दों पर बैठे लोगों को भी हफ्ते में कम से कम एक दिन निकालना चाहिए और आम आदमी के बीच में जाकर उनसे पूछना चाहिए कि हाँ भाई, यहाँ पर जो है वो हालात किस तरफ जा रहे हैं और तुम्हें किन बुनियादी ज़रूरियात की ज़रूरत है, किन बुनियादी सहूलियात की तुम्हें ज़रूरत है, हमें बताओ। क्योंकि ऐवान बाला में बैठे लोग जो हैं वो ये तमाम ठेका उठाए हुए हैं। तो इसी के साथ प्रोग्राम वन स्पेशल में मैं आगे बढ़ूँगा, आपने मेरे साथ रहना है। और मेरे घर में कुछ भी नहीं है और इधर के लोग पठानों को घर दे रहे हैं, मुझे घर नहीं दे रहे हैं। और मेरा टोटल सारा सामान सड़ गया, मेरे बच्चों के भी कपड़े सारे सड़ गए हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे पहनने के भी कपड़े नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा आप मुझे देख सकते हैं मैं इस वक्त लोकल मार्केट में मौजूद हूँ और लोकल मार्केट में मौजूदगी का मकसद एक आम आदमी को आपके सामने मुतारिफ़ करवाना है। एक आम आदमी वो आदमी कि जिसके वोट से ऐवान बाला में हमारे लोग, हमारे सियासतदान बैठते हैं और फिर अय्याशियाँ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब कैसे हैं? क्या बहुत अच्छे। भाई साहब कैसा चल रहा है काम शाम? शुक्र है रब दा। भाई साहब कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं आप? 20 साल से भाई साहब कोई तरक्की, कोई तरह कोई नई सोच? की करिए, मजदूरी मजदूर बना की सोच कर सकता है? मजदूर आदमी की सोच कर सकता है? बिल बिजली दिन पूरे होंगे, गैस के बिल पूरे होंगे। हाँ जी। भाई साहब ये ज़िंदगी का पहिया तो चलना बड़ा मुश्किल हो गया, आपका गुजारा कैसे हो रहा है? बस शुक्र अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह ना किसी ने मारे, बाकी ये कुछ नहीं कर सकते जो भी है साढ़े। भाई साहब ये कितने घंटे काम करते हैं दिन में आप? ये सुबह 4 बजे तो रख के तो रात 10 बजे तक कर। आपको तो इस उम्र में आराम करना चाहिए था, रियासत को आपके लिए एक पुरसुकून माहौल बनाना चाहिए था। हाँ जी। निक्के निक्के बच्चे किस तरह गुजारा करेंगे? कितने बच्चे हैं? पाँच बच्चे। 500 के 5 क्या करते हैं? अरे कुछ भी नहीं करते ऐसा। हाँ घर पे हैं। नौकरी कोई नहीं लभदी, नौकरी कोई मैट्रिक की है पंजा ने, नौकरी कोई नहीं है। जिथे जाओ तो 4-5 लाख रुपये का, 4-5 लाख रुपये कहाँ से लेके आऊँ? तो भाई साहब ये मजीद आगे मुस्तकबिल में क्या करेंगे आप? कोई फौत होएगा और की करांगे, जिहो जे हालात जा रहे हैं फिर जिंदगी तो यही हिसाब होनी है ना। देखे दुनिया टैक होंगे किस परेशानी की वजह तो। हाँ जी। भाई साहब ये मरियम नवाज़ तो नारे लगाती कि मैंने आम आदमी के मुंतखब करदा वोटों से आई हूँ और आम आदमी के लिए काम कर रही हूँ, लेकिन आप पिछले 20 सालों से ऐसे ही हैं। चाचा बाप ने हुकूमत 40 साल से ऐसा ही हो रहा, पर गरीब रहन नहीं कोई देंगे तो बिल्कुल नहीं रहन देना। गरीब कहाँ से रहने, जब इन्नी महंगाई तो गरीब कितने जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। कैसे जनाब? बिल्कुल ठीक है। कहाँ से आ रहे हैं? इधर से ही आ रहे हैं। क्या करते हैं?
ये रेलगाड़ी में काम करते हैं। रेलगाड़ी में काम करते हैं, तो ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? बस ठीक ही है। तो रेलगाड़ी में क्या काम करते हैं? ये बोतल जूस, निमको, बिस्कुट वगैरह। अच्छा, कितनी उम्र हो गई है माशाल्लाह से आपकी? मेरी 55 साल है। बच्चे कितने हैं माशाल्लाह? मेरे 9 बच्चे हैं। तो ज़िंदगी में सरवाइव आसानी से कर रहे हैं या मुश्किलात है? कभी आसानी से, कभी मुश्किलात में, हर तरह की है, आपको पता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कुछ मेरे साथ काम करते हैं, एक लड़का जो है वो बाहर गया हुआ है, दूसरे मुल्क में काम करता है। तो बच्चों को पढ़ाया लिखाया? कुछ पढ़ाया है, ज़्यादा नहीं, पूरा थोड़ा थोड़ा पढ़ाया है। तो ये मुकम्मल पढ़ाया क्यों नहीं गया, ये बताएं। नहीं, वो नहीं, काम इतना नहीं था, मुश्किल था काम नहीं। मतलब अखराजात की वजह से। अखराजात की वजह से। तो जो सबसे छोटा बच्चा वो क्या कर रहा वो अभी पढ़ रहा है। है? हाँ, कितनी क्लास में? वो है छठी में। हाँ जी। तो आगे क्या प्लान है कि उसको कहाँ तक पढ़ा? कोशिश तो कर रहे हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। एक बेटी है, एक बेटा, उसको ये पढ़ाएं। निज़ाम या रियासत तो कह रही है कि हमने आम आदमी के लिए निज़ाम ऐसा बना दिया कि उसमें आप बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, लिखा भी सकते हैं और मुस्तकबिल में आगे वो अच्छा काम भी कर सकते हैं। हाँ, वो अभी कर तो रहे हैं कुछ थोड़ा बहुत, अब पहले से तो बेहतर है। हाँ जी। तो ये इस उम्र में तो भाई साहब आपको आराम करना चाहिए था और बच्चों को उस मकाम पर होना चाहिए था कि जिसमें वो हर कुछ हासिल कर सकें। बस उस टाइम पे तो नहीं हुआ सका था, हो नहीं सका। अगर हो सकता तो करते रहा, हम लाजमी करते। क्या समझते हैं जिम्मेदार कौन होगा इसका? अभी क्या कह सकते हैं जी, किसको जिम्मेदार ठहराएं? कोई है आदमी जिसको ठहरा सकते हैं? ये देखें ना, नौजवान क्या हाल है? करीब आए, गुस्से में लग रहे हैं। नहीं, कहाँ से आ रहे हैं? इधर ही इधर ही। शंगले वाला स्वाद। इधर क्या कर रहे हैं? इधर काम करते हैं, चाय वाला है, चाय बेचते हैं। चाय बेचते हैं। उम्र कितनी है आपकी? 28-29 हुए। 28-29 साल आपकी उम्र हो गई है, पढ़े लिखे हैं, नहीं, ये पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की है? बस मजबूरी से उस वजह नहीं किया। मजबूरी क्या थी? बस सबसे बड़ा मैच ही तो इसकी वजह से पढ़ाई नहीं किया। हाँ, तो अभी यहाँ पे गुजारा कैसे हो रहा है आपका? बस शुक्र है यार, गुजारा हो जाता। माहाना कितनी आमदन है? बस ये दिहाड़ी देते हैं 1500 रुपये, 1200 इतना। 1500-1200, तो उसमें गुजारा चल जाता है? वो बस चल जाते हैं। आजकल तो गुजारे नहीं चलते, बस गुजारा है वो अल्लाह पाक चला जाते हैं। घर क्या भेज रहे हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या मतलब? ये तो बहुत मुश्किल है। बस क्या 1200 रुपये मतलब माहाना 40,000 रुपये लगा लो। बस यही गुजारा हो जाता है यार। हाँ, तो महंगाई तो बहुत है, वो तो इसमें ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये वो नौजवान है और ये वो मेरे मुल्क का मुस्तकबिल है कि जिसके लिए मेरे रियासत ने ज़िम्मेदारी उठानी थी इसको पढ़ाने लिखाने की और इसको मोटिवेट करने की कि आखिर ये बच्चा पढ़ता नहीं है, ये काम करता है और फिर काम भी क्या करता है, वो काम करता है कि जिसमें इसका गुजारा होना भी बहुत ही मुश्किल है। मगर नौजवान तबका जो है, ये मैं बताते हुए इसमें अल्फाज को कांपना चाहिए कि नौजवान तबका जो है वो उन हालात से गुज़रने पर मजबूर है कि जिन हालात के लिए हम शायद ये मुल्क भी हमने नहीं बनाया था और इस मुल्क का जो तस्वुर है वो इन हालात के लिए नहीं किया गया था। मगर आज 2026 में भी पाकिस्तान ऐसे हालात से गुज़रा है कि जिसमें मेरा नौजवान जो है वो चाय का वो कप बेचने पर मजबूर है कि जिसमें उसका गुजारा भी नहीं होता। मज़ीद भी आगे बढ़ेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको यहाँ पे इस आम लोकल मार्केट में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक आम आदमी अपनी ज़िंदगी को किस तरह से लेकर चलता है, एक आम आदमी अपनी ज़िंदगी में जो है वो क्या मुश्किलात का सामना करता है और एक आम आदमी अपने इन हालात के बाद जो है वो क्या सोचता है, क्या समझता है और फिर वो क्या फ़ैसले भी करता है कि आगे मुस्तकबिल में जो है वो इन चीज़ों को किस तरह से मैनेज करेगा, किस तरह से वो लेकर बढ़ेगा, चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नौजवान? किधर जा रहे हैं? बच्चा इंटरव्यू लो नहीं, आपको क्या? काम चलें जी, आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर एक आम आदमी, एक नौजवान जो है वो क्या करता है और फिर वो किन हालात से गुज़रने पर जो है वो मजबूर है और फिर एक आम आदमी किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जो है वो सर्वाइव करता है। तो लोकल मार्केट में मौजूदगी का मकसद ये। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? इधर आए। क्या ओहो, क्या हाल है? शुक्र है। आप तो डगमगाते गिरते। नहीं वो कहाँ से कारोबार कर रहे हैं आप? हम बाजौड़ कर रहे हैं। यहाँ पे लाहौर में कारोबार कर रहे हैं, तो कैसा चल रहा है कारोबार? शुक्र है, बस गुजारा चल रहा है। गुजारा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? भाई साहब किधर से आ रहे हैं? झेलम से झेलम से आ गए हैं लाहौर, क्या करने आए साहब? अपने महकमाना काम के लिए। थोड़ा सा घूम के। मेहरबानी, गाड़ी नज़दीक है।
गाड़ी नजदीक नज़दीक है। मैंने बूट लेकर जाना है। हाँ पे जाना है। जी। अच्छा। क्या हाल है आपका? सामान लेने आए थे, हम इनके साथ ही हैं। आप साथ हैं? कहाँ कहाँ से से? हैं? जेलम से आए हैं। झेलम से आए हैं। कैसी गुजरी है जिंदगी? ज़बरदस्त गुजरी, अच्छी गुजरी, सफर कैसा था ट्रेन का? अच्छा गुजर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी आपका। नौजवान क्या हाल है? क्या करते हैं? काम करता हूँ इस बाज़ार में, काम करता हूँ जैकाटो का। तो कितनी कमाई कर लेते हैं? महाना आमदन क्या है? मायना का क्या है, सुबह से बिस्मिल्लाह नहीं के पिरा वाला बैग से तंग करते यकीन कर, काम वाम नहीं है, बड़ा परेशान है पढ़ाई यार। लिखाई क्यों नहीं किया? अबे बस यार पैसे का ज़रूरत है, पैसा कमा रहे हैं ना, मजबूरी से है वो। घर कितना पैसा भेज रहा है महीने का? महीने का बेचते 30,000 रुपये बेचते हैं, सुबह से बिस्मिल्लाह नहीं के काम को इस तरह का बेटा है। तो यहाँ पे कितना गुजारा कर रहे हैं? कितनी कमाई कर लेते हैं? तो नहीं होते ना कमाई, सुबह से बिस्मिल्लाह नहीं के कितना कमाई करेगा तुम बाजौड़ से। तो लाहौर में क्यों आपको ये जगह मिली थी? क्या वजह थी? बस इधर पहले काम सही था, अब सख्ती की है, बस दिल दर्द कर रहे हैं यार, बताने यकीन कर। सख्ती क्या है? क्या मतलब क्या सख्ती? फिर आ गया फिरा वाला आते इधर छोड़ता नहीं है, देखो ये जगह सारा कल तोड़ लिया उसने, सही है, आगे से सामान बाहर लगाने में नहीं देता, तो क्या करें। चलें जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं और आपको दिखा रहे हैं कि नौजवान तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, यानी कि नौजवान वो तबका है जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। और फिर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? गिलगित से। गिलगित से आ रहे हैं? जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कहाँ से तशरीफ़ ला रहे हैं? गिलगित से। क्या करने आए हैं लाहौर? ये घूमने आए हैं। घूमने आए हैं, लाहौर आ गए हैं? जी जी। उधर गिलगित में सर्दी होने की वजह से इधर मौसम ठीक है, इस वजह से इधर आए हैं। उम्र कितनी है माशाल्लाह? मेरा 30 साल। काम क्या करते हैं? मेरा स्पेयर पार्ट की दुकान है ठीक है। कहाँ? गिलगित में? गिलगित में जी। तो वहाँ कैसा कारोबार चल रहा है? माशाल्लाह ठीक है ठीक है। जी। नहीं मतलब महीने की कितनी आमदन हो जाती है? ये सर्दियों में थोड़ा कम होते, गर्मियों में ठीक है, मसलन 50,000 लाख तक होता है। मतलब वहाँ पे आपका सर्वाइवल अच्छा हो रहा है? जी जी बहुत अच्छा अगर है। कोई ऐसी ख्वाहिश हो जाए फैमिली के कि जी हमें सैर कराएं लाहौर की, तो क्या इतने अखराजात हो सकते हैं कि जी, वो होते आ हैं। जाएं? वो लेके आते हैं, लेके आए हैं फैमिली को। ठीक है। जी। तो उसके अलावा क्या करते हैं? घर पे बच्चे वगैरह कितने हैं? मैं 2 बच्चे हैं, ठीक है। दोनों क्या करते हैं? छोटे हैं बच्चे। छोटे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? कैसे हैं? कहाँ से? गिलगित से। आप भी गिलगित से? ये साथ हैं आप इनके? आप क्या करते हैं? मैं भी दुकान है। तो लाहौर आए हैं, किस लिए आए हैं? क्या मकसद क्या है? लाहौर सामान लेने के लिए, परचेज के लिए आए तो आज क्या सामान लिया आपने? थे, स्पेयर पार्ट की। तो कितने पैसे लाए थे? बस रुपये 4-5 लाख 6 लाख। क्या समझते हैं कि शहर में महंगाई है या ठीक है, नॉर्मल है? बस ठीक है, नॉर्मल मतलब सर्वाइवल हो जाए? हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बातचीत करते हैं नौजवानों से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं? शुक्र क्या कर रहे हैं? सर जी परचेजिंग कर रहे हैं। क्या क्या परचेजिंग की है? सर जी ये हमारे ऑटो पास का काम है, उसकी परचेजिंग कर रहे हैं। क्या बात है, यानी कि हैवी काम है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बेशक। तो कैसे गुजर रही है ज़िंदगी, सर्वाइवल, बुनियादी सहूलियात? बस गुजारे लायक ही है। तो ये कहाँ पे आप कारोबार कर रहे हैं? ये हमारा बदामी बाग में है, ऑटो मार्केट में। ठीक है, बदामी बाग में है। तो महीने की आमदन कितनी हो जाती है अंदाज़ा? सर जी सैलरी बेस है हमारी। ठीक है, कितनी सैलरी है? मैं बस है कोई मुनासिब ही है, 30,000 रुपये। तो उम्र कितनी है आपकी? मेरी है 33 साल उम्र, 33। 33 साल उम्र। हाँ जी। मैं आपको मायूस नहीं करूँगा, मैं आपको एक अच्छी बात बताऊँगा। इस उम्र में ना आप तरक्की के रास्तों पे गामजन होने चाहिए थे। आपके पास एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए थी। ये उम्र का एक दरमियाना हिस्सा है कि जिसमें आप दाखिल हो गए हैं। ऐसा है कि नहीं है? ऐसे ही है, बिल्कुल आपसे राइट कह रहे हैं क्या आप। समझते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ? वजह क्या बनी? बस कुछ पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं सर जी। नहीं, हालात वो मुझे तो समझ आ रही है, लेकिन मैं आपसे ये उगलवाना चाह रहा हूँ कि क्या हालात है? काफ़ी पहले से महंगाई ज़रा थोड़ी सी कम हो गई है, तो इंशाल्लाह अभी फिर कम हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये भाई साथ हैं? उम्मीद है, हाँ जी सर जी। ये कहाँ से हैं? ये भी मेरे पास हमारे, हम इकट्ठी जॉब करते हैं। ठीक है, ये भी इतनी ही 30,000 में? हाँ जी ऐसे ही है। और इनकी भी उम्र आप हम उम्र है दोनों? हाँ जी ऐसे ही है, ये मुझसे थोड़ा सा छोटा ही होगा, मैं उससे बड़ा हूँ थोड़ा सा। तो पढ़े लिखे क्यों नहीं आप? सर जी मैंने बस किया, 12 की थी, एजुकेशन की थी, उसके बाद जॉब नहीं मिली थी, जिसकी वजह से इस फील्ड में आ गया। यानी कि 12वीं पढ़ी थी, उसके बाद आपको जॉब वगैरह नहीं मिली, तो इसलिए तो क्या पढ़ा था 12वीं में? मैंने आईकॉम किया था, उस पर कंपार्ट आ गई थी एक में, फिर उसके बाद मैंने स्टडी नहीं की, फिर जॉब पर लग गए। और जॉब क्या चाहिए थी आपको? बस कोई भी?
ऐसे ही है। दरअसल मेरे वालिद साहब का स्पेयर पार्ट का काम है इसी लाइन में। इंशाल्लाह ये मैं हुनर सीख रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह अपना काम करेंगे। फिर इंशाल्लाह अपना काम इंशाल्लाह करेंगे। करेंगे, इंशाल्लाह तो उसकी तरफ जाएंगे भी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मज़ीद बहुत शुक्रिया आपका, मज़ीद भी आगे बढ़ रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब? इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर। क्या कर रहे हैं इधर? जी इधर मैं शॉप करता था और शॉप में लॉस इसलिए कि कर्जे हम लिए जा रहे हैं, टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, तो मार्जिन वही है 4 आने, खर्चा 1 रुपया है, तो वो कैसे तरक्की करेंगे? तरक्की तो हम नहीं कर सकते। ये जो रियासत है ये तो कह रही कि हमने आम आदमी के लिए आसानियाँ पैदा कर दी हैं। ये मेरा ख्याल है, आप तो टीवी से जिस टीवी से भी होंगे ताल्लुक आपका, तो ये टीवी के हद तक खबरें हैं इन्होंने। मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूँ, 60 साल मेरी उम्र हो गई है। ये टीवी के हद तक इन्हें चैनल ख़रीदे में, ये एंकर इनके बैठे में, बाइना कीजिएगा मेरी बात का, तो ये एंकर खरीदे में ये वही खबरें देते हैं। देख के इनको ये वही बोल देते हैं कि जी ये टैक्स आ रहा है, ये सोना नहीं कर रहा है, ये फलाना ये हो रहा है, फलाना ये हो रहा है, ट्रम्प साहब ये कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है, मैंने ये पहले 2 हुकूमतों की बात नहीं कर रहा, मियाँ साहब की, उसके बाद मैंने ये 3-4 साल से इस मुल्क का बेड़ा गर्क होते देखा है सर। इसलिए कि 4 आने की बचत नहीं है, रुपया खर्चा है, तो उस लिहाज से बात कर रहा हूँ। अब एक बंदा 1000 रुपये में उसके 3-4 बच्चे, वो खुद भी रोटी भी खा लेता था, अगर उसका टूटा फटा कोई घर भी है ना तो वो गुजारा कर रहा था। अब तो वही किराया नहीं मान नहीं है। बिजली के बिल देख लें, दूसरे बिल देख लें, आम इंटरव्यू लोग करते हैं, पूछते हैं, करते हैं। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ कि 3 सालों में इन्होंने जब से हुकूमत आई है ना, मैं किसी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन यार जो पैसा ले रहे हो वो कौम पे लगाओ, गरीब आदमी पे लगाओ। वो टीवी पे दे देते हैं जी प्लाट दे रहे हैं, ये वो दे रहे हैं गरीबों को, ये राशन दे रहे हैं, वो दे रहे। मुझे आज तक मैंने किसी के मुंह से सुना नहीं है मैंने कि यार मुझे भी मिला यार, मैं भी लेके आया हूँ, ये मेरे पास प्रूफ है, ये मेरे पास सब कुछ है, मैंने नहीं सुना। साहब आप उम्र की उस स्टेज में हैं कि जिसमें ऐसा माहौल बना देना चाहिए था इनको कि जिसमें आपको आराम करना चाहिए। 3 मेरे बेटे थे, तीनों बेटे फारिग हैं, पढ़े भी हैं। एक 30 साल का है, एक 22 साल का है, सॉरी एक 24 का है, एक 22 साल का है। वो वर्ल्ड बैंक में वो काम करता था, वो करता है, वो उनकी मर्ज़ी है, प्राइवेट वो जॉब है, वो निकाल देते हैं बुला लेते हैं, निकाल देते हैं बुला देते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है। ये तो नौजवानों का मुस्तकबिल जो है वो मज़ीद दाव पे लगता जा रहा है। ये अल्लाह आपकी उम्र लंबी करे, मैं आपसे बहुत बड़ा हूँ, यकीन करेंगे कि अगले साल आप देखेंगे इससे भी बेड़ा गर्क होगा, इससे भी बेड़ा गर्क होगा। इनके जितने भी इन्होंने ऑफिसर छोड़े हुए हैं, चाहे वो किसी ही महकमे से तले रखते हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, पैसे खा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जो पैसे दे रहे हैं वो छोड़ रहे हैं, जो नहीं दे रहा उनके ख़िलाफ़ वो फॉर्मेलिटी करते हैं, पर्चे देते हैं, जी हमने पर्चे दे दिए जी, अंदर दे दिए जी, ये निजाफर्जी कर रहे हैं जी। अब बाज़ार में देखें ना, यहाँ से लेके वो नुकड़ तक देखें, आपको गाहक नज़र आ रहा है? कोई चक्कर ही नहीं है, किसी मार्केट में चले जाए। अब ये नया सेकेंड निकाल के, ये इसकी बनाने की ज़रूरत भी नहीं भी थी, जो लोग खुश भी होते हैं, लेकिन मकसद क्या है? ये गरीब आदमी को राशन डाल के देते हैं। किसी के घर पे 10,000 रुपये जाता, उसका 15 दिन का कोई राशन चलता। ये बकवा रहे हो आप, को 50 कमा रहा है या 30 कमा रहा है, जो तैयार कर रहा है उसे को भाई इसमें से आपने टैक्स देना है। टैक्स दे रहे हैं ये दुकानदारों से, जिसकी किराए की दुकान है। अब यार 60,000 रुपये किराया है, 60,000 रुपये में मैं आपने एक नौकर भी रखा हुआ है, वो मुझे बताएं उसको क्या सैलरी देंगे? उसको कहेंगे भाई घर जाओ 10,000 रुपये लेना है, 12 लेना है, कसम खुदा की वो उस पर भी काम करेगा। हालात को कर दिया उन्होंने। अब खुद बैठ के, इनको शौक था बादशाही का, बादशाही कर रहे हैं, दैट्स इट,
कर क्या रहे हैं? मुझे बताएं, इतना लोन लिया है, क्या 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 किया है? पुल बनाए हैं, पुलों पे हमने क्या करना जाके जी? सड़कें बनाए। ये सड़क मेरा ख्याल है ये औरत बेचारी 3 महीने से मकान ढूंढ रही है, इसको मकान कोई नहीं मिल रहा, यहीं रहती है। उसे क्या उसे क्या उसे क्या उसे क्या, तो भाई मेरे कमरे में मेरा सड़ गया सारा सामान टोटली। कब तारों में आग लग गई और मेरा टोटल सारा सामान सड़ गया। मेरे बच्चों के भी कपड़े सारे सड़ गए हैं और मेरे घर में कुछ भी नहीं है। और इधर के लोग पठानों को घर दे रहे हैं, मुझे घर नहीं दे रहे हैं। मैं ये निजामी होटल है, उधर मेरा घर है। मैं गांव से हूँ, हवेली लखा से। तो आपके रिश्तेदार कहाँ पे सर? रिश्तेदार मेरे उधर रहते हैं, मेरा मियाँ इधर काम करता है और मेरी किसी ने मदद भी नहीं की है। आज मैं आपको बता देना क्या जैसे काफी बाजार में इनका घर है। हाँ वो ये यहाँ हाँ जी, 9 लखा बाजार में मेरा घर है। मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। मेरे छोटे छोटे बच्चे पहनने के भी कपड़े नहीं है, बिस्तर हर चीज सड़ गई है मेरी। हुआ क्या है, जो इन्होंने कर्ज लिए हुए आप लाइट ठीक करवाएं, वो तारें जली हुई हैं 50 साल 100 साल पुरानी पड़ी हुई हैं, उनसे आग ही लगनी है। ना उधर भाई पानी है ना बिजली है, हम गुजारा कर रहे हैं बड़ी ये 9 लखा बाजार में आप बता रहे हैं मुझे? हाँ जी, ये 9 लखा बाजार है भाई। आपका हो सके तो मेरी मदद कर दे। आपकी बात आगे पहुंचाएंगे, तो मैं भाई को इसलिए बता रहा हूँ। घर नहीं है और मुझे किराए पे घर भी नहीं दे रहे हैं। इधर वो सामने चाय वाला, उसके पास खाली दुकान है, तरले ले लिए, उसने घर नहीं दिया मुझे। 20,000 रुपये उसके मियाँ की तनख्वाह नहीं है, 3 बच्चे उसके छोटे 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 बहुत छोटे। मजदूरी करती हूँ, ये मेरा हाथ टूटा हुआ है इधर से। आप क्या काम करती हैं? क्या मैं किसी के घर सफाई करती हूँ भाई। देखें ऐसे कैसे गुजारा, इनकी मदद करें ना। चलो जी मैं तो कोई कमा लूँगा, मेरे को बेटा कोई 10,000 ले आएगा, इनके कौन लेके आएगा? इनको कौन देगा खाने के लिए कि रोटी खाई भी कि नहीं खाई आपने? कभी टाइम हम भूखे भी सो जाते हैं, हम किसी से मांगते नहीं है। ये हालात है हमारा। कर दिए हैं इन्होंने, ये 3 सालों में किए हैं इन्होंने। मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, जो मर्जी करें, लेकिन गरीब आवाम की ज़रूर सुने। कम से कम जितने लोग हैं सारे कहते हैं ये नशा करती है। मैं अपनी मेहनत करती हूँ। मेहनत करती है और मैं इसको 3 साल से देख रहा हूँ। पहले कहीं और रहते थे, पूरी नहीं पड़ती तो मैं नशा कहाँ से करूँगी भाई? नशे का इल्ज़ाम लगा देता है, कोई ये कह देता है मकान देखिए जाएगा। अगर आप उसकी मूवी लेना, चाहे ये चैनल जिस मर्जी चैनल पे चले, कसम खुदा की आप वहाँ खड़े भी नहीं होंगे। इंशाल्लाह अगली बारी हम आपके साथ भी चलेंगे और देखेंगे भी। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। मज़ीद भी आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाते हैं कि इस वक्त शहरियों के क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? जी ज़रूर, इंशाल्लाह आपके साथ चलेंगे हम। भाई साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? ये काम करता हूँ। कितनी उम्र है माशाल्लाह आपकी? मेरी उम्र तकरीबन है 50 साल। 18 साल से मुझे शुगर है कब आएंगे? और मेरे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। हम अल्लाह के पे शाकर, हम किसी के शाकर नहीं हैं। ठीक है भाई साहब, ये ज़िंदगी कैसे गुजर रही है इस रियासत में? इस रियासत में ये अमीर लोग खा रहे हैं जो खा रहे हैं, जो बड़े हुकूमत में जो आता है वो खा लेता है, फिर दूसरे पिछले पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। वे जो पिछला आता है उससे वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये सर में ये मुझे बताएं आप, ये मुझे बताएं आप जो ये काम करते हैं इससे आप माहाना कितनी उजरत हासिल करते हैं? हमें 500-600 रुपये रोज़ाना बच जाता है। ठीक है, तो घर का सर्किट कैसे चला रहे हैं? अल्लाह चला रहा है, हमारा तो कोई। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं। बड़े बच्चे की 4.5 साल उम्र है और छोटे की अभी 50 दिन है। ठीक है, लेकिन घर के अखराजात तो अगर ये 500 है तो महीने का कितना बन गया? तकरीबन 15,000 रुपये बन रहा है। तो 15,000 में है सब 4 बच्चे कैसे लेकर चल रहे हैं आप? 5 बच्चे वो अल्लाह दे रहा है, खा रहे हैं, जो नसीब में मिल जाता है। हम किसी से भीख मांगे हैं, अल्लाह से मांगे वो तो दोस्त। कभी लाखों में थे, आज काखों में हैं। कब अल्लाह की मर्ज़ी है, हम किसी से मांगे वो दे देंगे। नहीं, मुझे तो 2 करोड़ भी दे दे, मेरी नहीं पूरी पड़े जब तक अल्लाह ताला ना दे।
हमें किसी से, मेरे बच्चे को ब्लड कैंसर है, उसकी उम्र तकरीबन 13 साल है, 13 माह 14 माह। ठीक है, हमने नाम किसी इमरान खान से कोई मांगा है, ना मरियम से, किसी से नहीं मांगा हमने, ना बिलावल साहब से हमने कुछ, ना हमने मीडिया पे जाके किसी से रिक्वेस्ट की है मेरा बच्चा 6 माह का है, जिसको ब्लड कैंसर है, हमने किसी भीख नहीं मांगी। मेरा छोटा भाई हाई कोर्ट का वकील है, मैं ये मेहनत करता हूँ, मेरी फितरत है अल्लाह से मांगना। अभी मुझे औलाद दी अल्लाह पाक ने, 23-24 साल बाद मुझे औलाद दी है, तो वो रिज़्क भी उसने ही देना है। हाँ, अल्लाह का शुक्र अदा करना। ये किसी के जो है, किसी के अच्छे माल नामे ये बुरे उसकी ज़ात पर, इन्नमल आमालु बिन्नियात, तुहाड़ियां नीयतां तुहाडे नाल, साड़ियां नीयतां साडे नाल ने। जे मैं तुहाडा बुरा सोचांगा, मेरे 10 बुरा सोचने वाले होंगे। बहुत शुक्रिया भाई साहब, मेहरबानी। मज़ीद भी आगे बढ़ेंगे और आपको दिखा रहा हूँ कि ये रियासत में एक आम आदमी अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहा है और ये तमाम तफसीलात क्या हैं, और फिर रियासत में ऐवान बाला में बैठे लोग जो है वो एक आम आदमी को किस निगाह से देखते हैं और किस कदर से देखते हैं। तो फिर मज़ीद भी आगे बढ़ूँगा और आपको दिखा रहा हूँ कि ये सब क्या मामलात हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, मैं आपको मज़ीद चीज़ों से भी आगाह कर रहा था और ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके बारे में मुझे आपको आगाह करना पड़ेगा, चाहिए भी। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नौजवान, कैसे हैं? इधर आ जाएं, किधर भाग रही हैं? जी नहीं यार मज़ीद भी आगे बढ़ेंगे और आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आम आदमी का जो है वो क्या। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है ये सब, कैसे हैं? ठीक ठाक है? थोड़ा सा इधर आ जाए। क्या कर रहे हैं? मैं टीचर हूँ जी। टीचर हैं माशाल्लाह, यानी कि मेरी सही बंदे से मुलाकात हो गई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ऐसे ही हूँ। कहाँ पे टीचर हैं, क्या कराते हैं? मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में हूँ। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट क्या है? आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर है। तो कैसे गुजर रहे हैं मामला ज़िंदगी के? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। बस सभी के साथ जैसे फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, राइट लेफ्ट सुनने में आता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अपने तो बेहतरीन है, लेकिन जैसे ही पता चलता है राइट लेफ्ट से कि हालात बुरे ख़राब हैं, लोगों का गुज़र बसर जो है, तो वो फिर दिल दुखता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपसे ना मेरा एक सवाल है। बेहतरीन पॉलिसीज़ होनी चाहिए इस टॉपिक पे, कि जैसे कि एक टॉपिक है बेसिक पे जो है ना अनाउंस की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो मिनिमम है 47,000। तो अब जो पुराने बंदे रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी बेसिक पे 47,000 भी नहीं है, जबकि उनकी सर्विसेज जो हैं वो 20-20, 25-25 साल गुजर चुकी हुई हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब वो एक बंदा 25-28 हज़ार रुपया 20 साल सर्विस के बाद भी इतनी पे ले रहा है, तो उसकी इतनी सर्विसेज का, खिदमात का क्या फ़ायदा हुआ उसको। अच्छा, मेरा आपसे ना एक सवाल है। सवाल ये कि मुल्क में ऐसे नौजवान हैं जिनकी उम्र 30-30 साल हो चुकी हुई है, 33-33 साल हो चुकी हुई है, वो उम्र के उस हिस्से में दाखिल हो चुके हैं जिसको आप मिड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो लोग जो है वो पढ़ाई करने से कासिर हैं, पढ़ाइयाँ नहीं करते हैं, सारी उम्र गुजार देते हैं मजदूरियाँ करने में। ये मोटिवेट इनको किसने करना था? एक देखिए, एक हमारा मुआशरा है, मोटिवेशन टोटली मुआशरे की तरफ से होनी चाहिए। और उसमें सबसे पहले, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं भी एक फ़ादर हूं, तो मुझे अपने बेटे को, बच्चों को गाइड करने की ज़रूरत है कि बेटा आप तालीम के साथ साथ हुनर भी सीखें। तो मैं क्योंकि टेफ्टा से वाबस्ता हूं, तो टेफ्टा जो है वो बेशुमार टेक्निकल कोर्सेज़ करवाते हैं। ठीक है, तो तालीम के साथ साथ हम हुनर भी प्रोवाइड करते हैं, और सैकड़ों नहीं लाखों तलबा को हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल जो है एम्प्लॉयमेंट्स, जॉब्स और अपना बिज़नेस करवा चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें मुआशरे में ज़रूरत है हर बंदे को अपने से छोटे को गाइड करे, ताकि कारोबार की तरफ, अपने हुनर की तरफ आया जाए। अच्छा, ये जो सरकारी स्कूल हैं, मैंने पहले भी मुख्तलिफ बच्चों से बातचीत की हुई है इस हवाले से। वो बच्चे कहते हैं जी हमें पढ़ने लिखने का शौक़ ही नहीं है। ये कौन से बच्चे हैं, ये पढ़ने लिखने का शौक़ क्यों नहीं है, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? इसकी वजह यही है कि एक एमफिल होल्डर जो है वो जब इतना स्ट्रगल करके एमफिल कर चुका है, तो उसके आगे उसकी एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, उससे बेहतर रोज़गार ही नहीं मिलता। तो इस सूरत हाल में वो लोग सोचते हैं कि जनाब जब मैं पढ़ लिख के इतना
टाइम वेस्ट किया हुआ है, उसका कोई फ़ायदा कोई बेनिफिट नहीं नज़र आ रहे, तो मैं फिर अपने बच्चों को उस तरफ क्यों भेजूँ। वो फिर यही है कि या तो किसी कारीगर पे जो है ना उसे किसी शोबे में, किसी दुकान पे, किसी वर्कशॉप में, किसी मैकेनिक के पास भेज देते हैं। तो इसलिए ये भी एक बैकड्रॉ है जो इसमें आप क्या हमारी समझते हैं कि सर- एनरोलमेंट कम हो रही है स्टूडेंट्स की, पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर्स में भी। लास्ट अगर मैं एडमिशन्स की बात करूँ यूनिवर्सिटी में, तो यूईटी जैसे और पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूट्स की बात करूँ तो वहाँ भी इस दफ़ा एडमिशन्स बहुत कम हुए हैं, एडमिशन्स रेशोज़ बहुत कम हुई है। उसकी वजह ये है कि जी एक तो महंगाई बहुत है, बच्चों के जो गार्डियंस हैं, वालिदैन हैं, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, ये जो सरकारी स्कूल के दावे हो रहे होते हैं आजकल, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में सरकारी स्कूलों के भी बड़े दावे हो रहे हैं कि जी हमने डिजिटल कर दिया सिस्टम, लेकिन ये बच्चों के हालात तो वैसे भी, ये भी बच्चा है घूम रहा है, अगर इससे मैं पूछूं तो ये कहेगा जी मुझे पढ़ने लिखने का शौक ही नहीं है, पूछूंगा तो चाय देने का काम कर रहा है, किसी मैकेनिक के साथ बैठा हुआ है, तो इस तरह के मामला चल रहे हैं। क्योंकि मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ तो मैं इस बात का मुनासिब नहीं समझ रहा कैमरे के आगे जवाब देना। काफ़ी सारे मामला हैं वो फिर आप ये समझते हैं कि ये जिम्मेदारी शायद रियासत की थी कि इनको भी कुछ मोटिवेट करना चाहिए? होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। जितना किरदार रियासत का है उतना किरदार वालिदैन का भी है, सारा किरदार रियासत का नहीं है। हमें घर से ही मोटिवेशन नहीं मिलती, ठीक है, तो रियासत क्या करेगी उधर। एक बंदे के पास खाने कोई कुछ नहीं है और वो कहता है कि जनाब मुझे घर बैठी सारा कुछ मिल जाए, उसमें भी उसकी गलती है। वो बाहर निकले, मेहनत करे, ठीक है, तो अल्लाह की ज़ात ने मेहनत का अजर देना है। और वो बेशक किसी का जो है ना हिसाब माइनस में, या हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच भी नहीं है उस तरह की और ना ही हमारी औकात है हम उस तरह का एनालिसिस कर पाएँ। तो वो ज़ात बेशक किसी का जो है ना काम किया हुआ, मेहनत किया हुआ, उसका अजर नहीं जो है ना उसे अजर देती ही देती है, ठीक है, वो मिलता ही मिलता है उसे। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने देखा और गुफ्तगू सुनी है कि नौजवान नस्ल जो है वो तालीम की तरफ उनका रुझान क्यों नहीं बढ़ता है, और फिर एक आम आदमी अपने बच्चों को जो है वो किस तरह से पढ़ा लिखा सकता है, और फिर एक आम आदमी अपने बच्चों के लिए जो है वो किन मुश्किलात का सामना करता है, किन मुश्किलात को उठाता है, और फिर एक आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए क्या सहूलतें दे सकता है, और फिर वो क्या बुनियादी सहूलतें जिनकी उनको अशद ज़रूरत है। तो मोटिवेशन कहाँ पे नहीं थी, किसने नहीं दी थी, इन साहब ने हमें बड़ा बखूबी आगाह किया। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा मैं, अदील अहमद, कैमरामैन अली हमज़ा के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।